पूरे देश के अंदर एक पहचान बन गई थी भिखारी की। वो भी आज देख रहे हैं भाई कि वो चले गए जो जिन्होंने ब्रांड बनाई थी, और उनके चाहने वालों को, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन कर नहीं सकते थे। हम पूरे सहयोग उनको करना चाहते हैं, जो हमारे अनुभव है वो देना चाहते नई सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। या बीकानेर में देवी सिंह भाटी जी के लड़के की डेथ हो गई, अब 9 के लोग हैं, इनको कौन क्या समझावे। मैंने कोशिश की समझाने की, पर लगता है ये समझेंगे नहीं। आग मिला के बात करता, डरता नहीं किसी से भी। उनका एक जो नाम उन्होंने भिखारी के नाम का ब्रांड पैदा किया, देश और दुनिया में पहुंच गया। तो बीकानेर का भिखारी ने बसाया, उनका नाम रखना, फिर ब्रांड को पूरे देश में दुनिया तक पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और वैसे वो सभी दृष्टिकोण से, मैंने सुना वो स्पोर्ट्स के अंदर भी उनका बहुत बड़ी दखल थी, बैडमिंटन भी खेलते थे। और भिखारी के ब्रांड और फिर उद्यमी के कारण उनको स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे वक्त में अवार्ड भी दिया था। और तीसरा जो है वो, जो मैंने सुना है कि आजकल मशीन आ गई है, उसके बावजूद भी जो कारीगर काम करते थे वहाँ, कई लोग निकाल भी देते हैं मजबूरी में, भाई कि तो मशीन आ गई तो हमें नुकसान होगा। पर ये ग्रुप ऐसा था भिखारी का जिसने जो काम करने वाला 1000-1500 लोग जो भी थे, उनको निकाला भी नहीं, उनको काम पे रखा लगातार। यहाँ की एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे वो उद्यमियों के। तो एक कहना चाहिए कि बहुत व्यक्तित्व के धनी थे वो व्यक्ति चला गया। आज नेशनल न्यूज बनी है तो इसलिए बनी है कि उनकी जो योगदान था वो बहुत बड़ा योगदान था। और प्रतिभा जो है वो खाली पढ़े की मोहताज नहीं होती, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, 8वीं पास के लगभग थे। वो व्यक्ति अगर यहाँ तक ऊंचाई प्राप्त कर ले तो इसमें इसका मतलब कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है, अगर आप में प्रतिभा है तो कोई खाली शिक्षा होना ही मायने नहीं रखता है। प्रतिभा का जिसमें होती है वो अपना बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कामयाबी दिलाती लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्ति भी धनी थे, वो चले गए तो पूरे उनके परिवार को तो ही दुख, राजस्थान वासियों को भी है, तो पूरे देश के अंदर एक पहचान बन गई थी भिखारी की। वो भी आज देख रहे हैं भाई कि वो चले गए जो जिन्होंने ब्रांड बनाई थी। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और उनके चाहने वालों को, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन कर नहीं सकते। रिश्तों को सहेजना अशोक गहलोत तो बहुत अच्छे से आता है। जब भी इस तरह की बात होती है अशोक गहलोत बीकानेर या देखिए, पहले तो 30-40 साल के संबंध है पूरे परिवार से, पर मैंने कहा आपको कि उनका जो व्यवहार था, निभाना जानते थे रिश्तों को। यही आदमी की खूबी होती है। इतने बड़े ग्रुप के मालिक होने के बावजूद भी अगर मजदूरों का ध्यान रखा उस व्यक्ति ने, तो आम लोगों से, अपने दोस्तों से आप समझ सकते हो कि कैसे संबंध रखे होंगे। मैंने सुना वो तो गाय बगाए दोस्तों को बुला कर गोट भी करते थे। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति था तो चला गया, तो उनकी याद हम सबको रहेगी, और उनके परिवार वालों को क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। आपको आजकल बीजेपी वाले खूब याद करते हैं। कल मदन राठौड़ ने भी आपके उस बयान पर चुटकी ली है जो सचिन पायलट और आपकी फोटो है, उसको लेकर आपको लेकर बीजेपी जो है वो काफी एक्टिव रहती है। बीजेपी जो है अब उनके स्थिति बनी हुई, पता नहीं क्यों वो जो है सत्ता में वो है, और पूरा अटैक हमारे ऊपर होता है। आप सोच सकते हो कि उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष अटैक कर सकता है, आलोचना कर सकता है, कमियां बता सकता है, पर वो इतने घबराए हुए हैं, इतने अपराध बोध से ग्रसित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी जो है और अन्य नेता भी तथ्यों के साथ नहीं बोलते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं। वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप फैक्चुअली गलत बोलते हो तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। क्या आपने अब जो रिफाइनरी कह दिया 26 मिनट भागीदारी, अरे जब ये 13 के अंदर हमने बनवाया था, जब रिफाइनरी का फैसला करवाया, उसी वक्त में ये तय हो गया, कंपनी बन गई है।
उसका नाम भी SPCL राजस्थान रिफाइनरी का नाम है, SPCL रिफाइनरी नाम है इसका। उस वक्त में भागीदारी है, पर दुर्भाग्य से कोई, मैंने कहा इनको ABCD मालूम नहीं है रिफाइनरी की। इसीलिए आज न्यूज़ देखी होगी पत्रिका में आपने, मैंने दिल्ली में पढ़ी है, जिसमें जो वास्तव में इनको काम करना है लिको के माध्यम से, जहाँ हमारे यहाँ के नौजवान जो है उनको काम मिल सके वहाँ पर, प्लास्टिक आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से फायदा होगा राजस्थान को। उसमें ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं लोग, कोई उनका विकास काम ठप हो गया है, सड़कें बननी है, बिजली जानी है, सब कुछ होना वहाँ पर, उसी से डेवलप होगा वो एरिया। ये इनको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम लोग इनको तैयार है सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमें बुला के बात तो करे वो, मुझे बुलाए, जिसकी एक्सपर्टाइज कांग्रेस में हो गई धारीवाल, ये मान लो अर्बन डेवलपमेंट में उनकी मास्टरी है। जो आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या स्कीम बने हमने, कोटा में क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो क्यों नहीं इनके मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी, उनको बुला के बातचीत करें। हम पूरा सहयोग उनको करना चाहते हैं, जो हमारे अनुभव है वो देना चाहते हैं नई सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स वो नहीं है जो होना चाहिए भाई, कि भैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री, 156 मैंने सीट आई हमारी, वो 32 पे आ गए। हम उनके घर जाते थे, हमारे मंत्री गुलाब सिंह सख्तावत हो, चंद्रमल रिवेद हो, खेती राठौड़ हो, देवेंद्र सिंह जी हो, सब उनके घर जाते थे। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो हमारे यहाँ आ जाते थे होली दिवाली। ये संबंध होते हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनते ही एक हादसा हुआ ट्रेन का, या बीकानेर में देवी सिंह भाटी जी के लड़के की डेथ हो गई, तो मैं उनके लिए रुका, हमारे साथ वो बाजार में आए। वो रिश्ते होते हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के। अब ये लोग, अब 9 के लोग हैं, इनको कौन क्या समझावे। मैंने कोशिश की समझाने की, पर लगता है ये समझेंगे नहीं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है, डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है। अशोक गहलोत को डर नहीं लगता RSS और भाजपा? अरे भाई, राहुल गांधी जी चैंपियन है देश में, हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आग मिला के बात करता, डरता नहीं किसी से भी। एजेंडा साबित कर दिया उन्होंने, लगा दिया है SC ST OBC और गरीब लोग, तो EWS भी क्यों नहीं हो। इन सब का वो ख्याल रखते हैं। पूरे देश में एजेंडा बन चुका, इनकी पोल खुल गई है महिला आरक्षण नाम पर। कितना बड़ा धोखा देश को दे रहे थे। अगर परिसमन कर देते ये 850 सीटों का एक तरफा, तो आप सोचिए क्या होता। जैसे आसाम में हुआ, वोट हमारा ज़्यादा है और सीटें कमाई पार्लियामेंट में, 3 हमारी 9 उनकी आ गई। ये परिसीमन बहुत खतरनाक था, जिसको कांग्रेस ने, विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। वो बधाई के पात्र है, वरना देश बर्बाद हो जाता। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल में सरकार आएगी। और महिलाएं जो है वो तो पहल किसने की, राजीव गांधी जी ने करी थी पहली बार। 20 लाख महिलाएं आज देश में काम कर रही है पदों पर, पंचायत राज में, स्थानीय निकाय के अंदर। किसने किया? सोनिया गांधी जी ने पहली बार ये असेंबली में, पार्लियामेंट में आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का, वो उन्होंने पहल करी थी। वो हमें सीख दे रहे हैं कि महिला के आरक्षण के लिए हमने साथ नहीं दिया, वो धोखा दे रहे देश को। वो तो आरक्षण तो मिल चुका है, कानून पास हो चुका है। उन्होंने जिस प्रकार के संशोधन रखे पैसे को लेके, उसका विरोध कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने किया। बात राज्य के चुनाव के बारे में सर